कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रही हैं। जैसे कि अमेरिका और ईरान के जो मुज़ाकरात हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पाई जाती है। कुछ समझ नहीं आता कि किस लम्हे क्या हो जाएगा। सबसे पहले अब्बास अराक़ची साहब पाकिस्तान आए और समझ तो यही आ रहा था कि मुज़ाकरात के लिए वो आए हैं। और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ऐलान किया कि भई जेडी वेंस तो नहीं जाएँगे, लेकिन हमारा जो मुज़ाकराती वफ़्द है, वो पाकिस्तान के लिए रवाना होने वाला है। कुछ टाइम के बाद न्यूज़ आती है कि भई अब्बास अराक़ची साहब तो ओमान चले गए हैं। उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की, आसिम मुनीर साहब से मुलाकात की और उसके बाद वो ओमान चले गए। ठीक है भई, हमें समझ आ गया कि अब उन्होंने ऐलान किया था कि ओमान के बाद वो मॉस्को जाएँगे। अभी रात को अब्बास अराक़ची साहब दोबारा आ चुके हैं पाकिस्तान। अब वो ये कह रहे हैं कि भई पाकिस्तान से हम मॉस्को जाएँगे। मीन्स कि पहले ईरान से पाकिस्तान, पाकिस्तान से ओमान, ओमान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से मॉस्को जाएँगे वो। और मे बी मॉस्को के बाद वो दोबारा पाकिस्तान आएँ। तो ये चीज़ें कुछ समझ नहीं आ रही है। एक्चुअल में क्यों ये इस तरीके से रूट बना रहे हैं, डिफरेंट रूट्स पे चल रहे हैं। तो मैं आपको एक कन्फ्यूजन क्लियर कर दूँ कि इसराइल ये जुर्रत नहीं कर सकता कि वो पाकिस्तान के अंदर अब्बास अराक़ची साहब को टारगेट करे, क्योंकि अब्बास अराक़ची साहब उसकी हिट लिस्ट पे हैं इसराइल की। अब क्या हुआ कि जब अब्बास अराक़ची साहब ने ये इरादा किया कि वो पाकिस्तान आएँगे, तो जैसे ही जो अब्बास अराक़ची साहब का त्यारा था वो ईरान की हदूद में ऊपर उड़ा, तो पूरा जो त्यारा था उसको पाकिस्तानी फ़ौज ने कवर कर दिया था। और वो अपनी हिफाज़त में पाकिस्तान लेके आए अब्बास अराक़ची साहब को। और ये जो पाकिस्तान से ओमान तक का फ़ासला है ना, अगर हम लोग बाय एयर करें तो ये कोई 15-20 मिनट का फ़ासला बनता है। तो ये ओमान गए हैं। अब अब्बास अराक़ची साहब ने ये रिस्क नहीं लिया कि वो ओमान से दोबारा जो है वो ईरान जाएँ, बल्कि वो ओमान से पाकिस्तान आए हैं और पाकिस्तान से दोबारा वो जाएँगे मॉस्को। और अभी तक उनका ये कन्फर्म नहीं हुआ कि मे बी मॉस्को से वो दोबारा पाकिस्तान आए और पाकिस्तान से वो ईरान जाएँ। क्योंकि अब्बास अराक़ची साहब को बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी के थ्रेट्स हैं। जो इसराइल है वो उसके हिट निशाने पे हैं अब्बास अराक़ची साहब। इसराइल को ईरान की 3 साढ़े 300 के करीब उसने नेम जो है वो फ़हरिस्त तैयार कर रखी है और उनमें जो सर-ए-फ़हरिस्त नाम है वो अब्बास अराक़ची साहब का है। वो अब्बास अराक़ची साहब को टारगेट करने की कोशिश करेगा। तो अब जब वो पाकिस्तान के कंट्रोल में होते हैं, पाकिस्तान की हुदूद में होते हैं, तो इसराइल ये जुर्रत नहीं कर सकता। क्योंकि इसराइल को पता है कि अगर पाकिस्तान के साथ उसने पंगा लिया तो पाकिस्तान सोचेगा भी नहीं और वो डायरेक्ट अटैक कर लेगा इसराइल के ऊपर। इसराइल ये समझते हैं कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा पावरफुल है और पाकिस्तान के साथ पंगा इस टाइम तो वो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते और ना वो कभी लेंगे। हमारे पासपोर्ट के ऊपर ये लिखा हुआ है कि हम इसराइल को नहीं मानते हैं और ये जो हमारा पासपोर्ट है ये इसराइल के लिए नहीं है, वहाँ पर हम ट्रैवल नहीं कर सकते। ना हम इसराइल के किसी भी बंदे को पाकिस्तान में इंटर होने की इजाज़त देते हैं। तो इसराइल बहुत ज़्यादा खौफ़ज़दा होता है पाकिस्तान से हमेशा, और पाकिस्तान की जो मिलिट्री है उससे बहुत ज़्यादा खौफ़ज़दा है। तो वो ये कोशिश करेगा भी नहीं कि पाकिस्तान की हुदूद में एक हमारा मेहमान है और उसको टारगेट करे, या ये पाकिस्तान का जो मेहमान है जो पाकिस्तान आ रहा है और वो दौरान प्रवास है, तो उसका भी टारगेट करने की कोशिश नहीं करेगा इसराइल। तो बाकी जो है वो डिफरेंट तरीक़ों से कोशिशें कर रहा है इसराइल कि वो अब्बास अराक़ची साहब को टारगेट करे। लेकिन जो अब्बास अराक़ची साहब की हिकमत अमली है, जिस तरीके से वो पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा क्लोज़ हो जाते हैं, पाकिस्तान में आते हैं, फिर किसी दूसरी कंट्री जाते हैं, फिर पाकिस्तान आते हैं, फिर किसी दूसरी कंट्री जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी हिकमत अमली है अब्बास अराक़ची साहब की, और इस तरीके से जो इसराइल है वो टारगेट नहीं कर सकता अब्बास अराक़ची साहब को। तो इसराइल को जो हमारे आसिम मुनीर साहब हैं उन्होंने डायरेक्ट पैगाम दिया था कि भई हमारे साथ पंगा नहीं लेना। अगर आपने हमारे साथ पंगा लिया तो भई हम आपको तबाह कर देंगे। तो इसराइल ने इस चीज़ को बहुत सीरियसली लिया है और उसको लेना भी चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो इस चीज़ में कम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी कि पाकिस्तान के ऊपर मेली आँख से देखा भी जाए। तो अब देखना ये है कि जो आगे की क्या हिकमत अमली सामने आती है। अमेरिका ने जितने भी उसके पास सिक्योरिटी के एहलकार थे उनको वापस बुला लिया और अब कोई भी एहलकार पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। इसके अलावा जो एक लेडी थी वो पाकिस्तान में मौजूद थी और उन्होंने भी डोनाल्ड ट्रंप साहब को ट्वीट किया कि भैया मैं क्या करूं। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उनको ट्विटर पे जवाब दिया है कि भाई कम बैक टू होम, अपने घर वापस आ जाओ। तो ये सब कुछ चल रहा है और अब जो मेरी जो इतलात हैं उसके मुताबिक अभी इन दिनों मुज़ाकरात बिल्कुल भी नहीं हो रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये मैसेज किया कि मंगल तक में भी मुज़ाकरात हो सकते हैं। तो लेट्स सी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब की किसी बात पे हम लोग उस तरह से बिलीव नहीं कर सकते। वो मे बी शाम को कुछ और बोल दें तो हम लोग बिलीव नहीं कर सकते। लेकिन जो मेरी इतलात हैं या जो करंट सिचुएशन में इस्लामाबाद के अंदर देख रही हूँ उसके मुताबिक तकरीबन इस हफ्ते के आखिर तक में भी मुज़ाकरात हो सकते हैं। लेकिन ये जो शुरू के हफ्ते के दिन हैं इनमें मुज़ाकरात का कोई भी चांस नहीं है और मुज़ाकरात नहीं होंगे। तो मे बी आगे की डेवलपमेंट क्या सामने आती है हम देखते हैं कि क्या न्यू अपडेट्स आएगी। तो हम आपके साथ मज़ीद अपडेट्स शेयर करते रहेंगे। हमारे साथ देने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।